ये इस वक्त मैं मौजूद हूँ गौरी शंकर मंदिर में। यहाँ पे दोहरी खुशी मनाई जा रही है। एक खुशी है यहाँ के महंत पुजारी भागवत कथा मर्मज्ञ महेंद्र चतुर्वेदी जी का जन्मदिन, और आज दिल्ली नगर निगम इसी मंदिर के नाम पर एक रोड का नामकरण करने जा रहा है। और इस सब के पीछे एक ताकत है, वो ताकत है हिंदू सिंह वाहिनी सेना, जिसके ये अध्यक्ष हैं। आज पूरे कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं, इनका जन्मदिन मना रहे हैं। आज सोचा कि सिंह वाहिनी सेना के इस सफ़र को थोड़ा सा जाना जाए, दोबारा से रीडिज़ाइन किया आपने, क्यों मन में आया? हालांकि काफ़ी समय से ये सेना चल रही थी, लेकिन इस सेना में जो शक्ति पिछले कुछ महीनों में नज़र आई है वो कभी नज़र नहीं आई। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको। और क्या प्लान किया है आगे जन्मदिन पर, क्या कोई संकल्प लिया है? सेना किस तरह से आगे बढ़ने वाली है? संगठित हिंदू समाज निसंदेह अखंड भारत और अखंड राष्ट्र का कारण है। संगठित हिंदू समाज अभ्युदय का और उन्नति का कारण है। हमारा ये मानना है कि संगठित हिंदू समाज ही भारत को विश्व गुरु बना सकता है। हमारा ये मानना है कि हमारी संस्कृति और हमारी जो परंपराएं हैं, उनका अगर हमें सही रूप में लोगों को लाभ देना है तो हमें अपने समाज को सबसे पहले संगठित करना पड़ेगा। सम्मान दे रहे हैं तो आपको भी कुछ सम्मान मिलने की उम्मीद है फिर? देखिए, ये तो हमारे लिए बड़े आज सौभाग्य का दिन है कि एक तो पंडित महेंद्र चतुर्वेदी जी का आज जन्मदिन है, जो कि पूरे विश्व कल्याण के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है। तो उनके जन्मदिन पर आज हमें आने का अवसर मिला, उनकी छत्र छाया हम पर बनी रहे। और दूसरा, ये हम सबके लिए निमिड़ी कॉलोनी के जे कॉलोनी वासियों को, जो है जितने भी उपस्थित लोग हैं गणमान्य व्यक्ति, इन सबके लिए सौभाग्य का दिन है कि हम भगवान के नाम पे एक मार्ग का नाम कर पाए। हम कौन होते हैं भगवान के नाम पे करने वाला तो सब वही है। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इसके बदले में हम कोई इच्छा रखें तो उससे ज़्यादा स्वार्थ कुछ हो नहीं सकता। ये तो आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है, जो पहले ही मिलता है और आगे ही मिलेगा, ऐसा विश्वास है मुझे। और भी कुछ दिमाग में चल रहा होगा, आप तो काफ़ी दिनों से यहाँ घूम भी रहे हैं, क्या कुछ योजना है करने के लिए? नीतू आज़ाद से डिस्कस हुआ? नहीं, देखो, पिछले 5 साल में नीतू जब से यहाँ पार्षद बनी, हमारी छोटी बहन है, तो उसने काफ़ी अच्छे काम किए। मैं लोगों के बीच में भी घूमता हूँ तो उनके काम की काफ़ी तारीफ़ होती है। और मेरी कोशिश यही रहेगी, अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया और जनता ने मुझे मौका दिया, तो जो नीतू ने काम किए विकास के, उन कार्यों को और आगे बढ़ाएं और जे कॉलोनी को एक और मतलब दिल्ली के एक उसमें एक खूबसूरती के उसमें लेके आए। और जितने यहाँ पार्क हैं, जितनी गलियाँ हैं, जो मुझे लगा कि यहाँ पार्कों की स्थिति थोड़ी ख़राब है, क्योंकि आपको पता है पीछे बीजेपी में एमसीडी फंड वगैरह की दिक्कत थी। तो अब केवल आम आदमी पार्टी की सरकार बनती तो जो कमियाँ रही, वैसे नीतू ने बहुत काम किया है, लेकिन फिर भी फंड की आपको पता है कि बहुत सी समस्या रही। तो जो काम अधूरे रहे हैं, जो काम नहीं हो पाए, उनको और आगे बढ़ाए और निमिड़ी कॉलोनी को और दिल्ली में एक विशेष स्थान दिलाए। नामकरण समारोह की तो बात है, लेकिन कुछ काम ऐसे भी रह गए होंगे किसी कारणवश से नहीं कर पाए, क्या है वो काम? कि मुझे तो लगता है कि हमने अधिकतर सारे काम कर दिए हैं, लेकिन कुछ काम हैं। तो आपको जैसा कि पता है, अब जैसा चुनाव नज़दीक आ चुका है, तो बस इस जनता का आशीर्वाद मिलेगा। तो यहाँ से अब सबको पता ही होगा कि हमारे नेता सदन विकास भैया जो वार्ड 72 से पार्षद हैं, तो वो यहाँ से तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि इन्होंने वार्ड 72 में भी बहुत काम किया है और हमारी जनता के मुद्दों को उन्होंने सदन में काफ़ी बखूबी से उठाया है। तो मुझे उम्मीद है कि कुछ काम जो कोरोना काल की वजह से कुछ रह गए थे, कुछ बजट की वजह से एमसीडी में जो हमें प्रॉब्लम आई है, जो रह चुके थे, वो हमारे बड़े भाई विकास भैया उसको पूरा करेंगे और उससे ज़्यादा ये करके दिखाएंगे। जो उन्होंने अपने काम किए हैं वार्ड 72 में, वो उससे भी ज़्यादा यहाँ पर भी करके दिखाएंगे। चलिए, बिल्कुल इनको यकीन है पूरा, पार्टी भी मौका देगी और जनता का भी यहाँ उन्हें पूरा समर्थन और विश्वास मिलेगा। मैं राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।